आज हम बात करेंगे साधना के बारे में। साधना का अर्थ क्या है? साधना का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है और उसका अर्थ क्या है? आगे चलने पर हम इसके एडवांस जो उन्नत व्याख्या है वो भी जानेंगे, लेकिन आज हम बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करते हैं। साधना का अर्थ है अभ्यास, प्रैक्टिस। किसी भी एक चीज़ को इतनी ज़्यादा बार किया जाए कि उसकी सिद्धि हो जाए। अब देखा जाए तो साधना किसको कहेंगे? क्या सिर्फ मंत्र, तंत्र या फिर योग साधना ही साधना है? ऐसा नहीं है। हर वो चीज़ जिसको बार बार प्रैक्टिस करके उसकी सफलता के शिखर पर पहुंचा जाए वो साधना है। योग साधना साधना है क्योंकि बार बार एक दिन में एक ही आसन को या फिर एक नियम में बंद कर एक ही चीज़ को बार बार किया जाता है, हर दिन किया जाता है, डेली एक समय पे किया जाता है। वैसे ही संगीत भी एक तरह के साधना है। कुछ लोग गाना गाते हैं या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो वो भी इसको एक साधना की तरह लेते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं डेली। नृत्य भी एक तरह का साधना है। जितने भी युद्ध कौशल हैं वो सब भी एक तरह का साधना है। तो बेसिकली देखा जाए तो साधना एक तरह से अभ्यास है, वो किसी भी चीज़ का किया जाए। और जब हम बार बार एक ही चीज़ को कुछ नियमों के अधीन होकर, कुछ नियमों को मानकर एक ही चीज़ को बार बार करते हैं, एक ऐसा समय आता है, एक विशेष प्रभाव उस साधना के फलस्वरूप हमें हमारे जीवन में देखने को मिलता है। अब जो गाना गाते हैं उनके लिए ये प्रभाव अलग हो सकता है। वो जब गाना गाते हैं, लोग उनके गाना से मोहित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। जब वो गाना गाते हैं, गाने की जो मेलोडी है, गाने का जो स्वर है, उससे प्रभावित होकर लोगों में इमोशंस डेवलप हो जाते हैं। अब कोई इमोशनल सॉन्ग सुनकर लोग रोने लगते हैं। इमोशनल म्यूज़िक सुनकर लोगों के मन में दुख आ जाता है, खुशी आ जाती है गाने को सुनकर। और ऐसे म्यूज़िक भी हैं जिनको सुनकर उत्साहवर्धन हो जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं लोग। तो ये एक तरीके से उस संगीत साधक जो है उसकी सिद्धि ही है, जो सुनने वालों के मन में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। वैसे नृत्य भी एक तरह की साधना है। अब हर चीज़ को एग्जाम्पल एलेबोरेट करके नहीं बताऊंगा। युद्ध भी एक तरह की साधना है। मूल रूप से देखा जाए तो साधना का मतलब है अभ्यास। अब हमारे लिए जो ज़रूरी है वो है मंत्रों की साधना, योग साधना। अब जितने भी मंत्र हैं उनका कुछ अर्थ होता है या फिर कोई उद्देश्य होता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका कोई अर्थ तो नहीं होता, पर विशेष उद्देश्यों के लिए वो प्रयोग में लाया जाता है। या तो उसमें अर्थ होता है मंत्रों का, या फिर उसका एक उद्देश्य होता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब ऐसे समय में अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में ओम नमः शिवाय को ले लूँ, मतलब हे भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ओमकार रूपी भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं बार बार उसका जाप कर रहा हूँ, बार बार उसका जाप कर रहा हूँ, 1000 बार, 1 लाख बार, 1 करोड़ बार उसका जाप कर रहा हूँ, तो उससे एक विशेष प्रभाव मेरे शरीर में, मेरे जीवन में पड़ेगा।
सरल रूप से कहा जाए तो मैंने भगवान को एक बार बुलाया, भगवान ने नहीं सुना। हो सकता है कि वो मैंने भगवान को एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, मुझे अपनी लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट नहीं फील हो रहा है। मैं अपने जीवन में कुछ विशेष अनुभूति नहीं कर पा रहा हूँ। 10 बार बुलाऊँगा फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। 1000 बार बुलाऊँगा, 1 करोड़ बार बुलाऊँगा, कोई ऐसी अवस्था तो अवश्य ही आएगी जब भगवान को भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। इसको कहते हैं साधना। और जब वो अवस्था आ जाती है जो मेरे जीवन में एक विशेष प्रभाव डालती है, उसको कहते हैं सिद्धि। वैसे ही जैसे मंत्र होते हैं वैसे स्तोत्रों की भी साधना होती है। आरती तो होती है, लेकिन जो चालीसा होते हैं, जो स्तोत्र होते हैं, जो नाम होते हैं, आपने कई बार देखा होगा अष्टोत्तर शतनाम लिखा होता है। मतलब 108 बार किसी शक्ति का, किसी देवता का नाम, अलग अलग नाम, 108 नामों को एक स्तुति या फिर एक श्लोक के हिसाब से हमें दिया जाता है। उसकी भी साधना होती है। उसमें देवी देवताओं की प्रशंसा, उनके गुण, उनके कर्म, उनके धर्म, किस तरीके से वो काम करते हैं, वो सब उसमें लिखा होता है। तो उनकी भी साधना होती है। अब बात करते हैं कि क्या हम बैठे बैठे, चेयर पे बैठे बैठे अगर किसी मंत्र को जाप करने लगे तो इसका प्रभाव हो जाएगा या फिर मंत्र सिद्धि हो जाएगी? नहीं। हर साधना के साथ कुछ नियम भी आते हैं। जैसे संगीत साधना के लिए जो साधक होता है, जो संगीतज्ञ होता है, वो सुबह उठता है और अपनी जो अलंकार हैं, राग रागिणियाँ हैं, उनका अभ्यास करता है। वो गर्म चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करता है और ठंडी चीज़ों को, ठंडा पानी पीना, इन चीज़ों को अवॉइड करता है ताकि वो उसका गला ख़राब ना हो, उसका गला सही रहे। या फिर वो कोई मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक दवा भी ले सकता है। वैसे ही एक एथलीट है, जो रनर है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका वेट जो है, वज़न जो है, वो कम हो और वो उसके शरीर में आवश्यकता अनुसार शक्ति भी हो। उसके हिसाब से उसके जो डाइट होता है, भोजन होता है, उसको उसके हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। उसको उसी के हिसाब से नियम भी पालन करना चाहिए ताकि उसके शरीर में सफिशिएंट एनर्जी हो भागने के लिए। उसका भार इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो भाग ही ना पाए, थक जाए, हाँफने लगे। वैसे ही हर साधना के लिए भी अपने नियम होते हैं। जब कोई साधक अपने साधना से रिलेटेड जो नियम हैं उनको फॉलो करता है तो बताए गए समय में या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, कई बार देखा जाता है कि थोड़ा कम ज़्यादा होता है उसमें, तो उस समय में सिद्धि, सफलता या फिर जो भी प्रभाव हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। अब साधना कितने प्रकार के होते हैं? मंत्र साधना होता है, तंत्र साधना होता है, योग साधना होता है, स्तोत्र जो होता है वो भी अलग तरीके से साधना होता है। अब
हर साधना को करने के लिए अलग अलग विधान भी होते हैं। कोई सात्विक विधि से कर रहा है, कोई तामसी विधि से कर रहा है, या फिर कोई राजसिक विधि से कर रहा है। उन विधानों में भी कुछ नियम इधर उधर चलते रहते हैं, थोड़ा फेरबदल तो होता ही रहता है, पर मूल रूप से साधना का अर्थ अभ्यास ही है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जो साधक हैं वो हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि हैं उनके ज्ञान को ग्रहण करें, स्वीकार करें। अगर एक बार में सफलता नहीं मिल रही है तो बार बार उसका साधना को फिर से करें जब तक सिद्धि नहीं मिल रही है, क्योंकि ये अभ्यास का ही एक प्रकटीकरण है। अब जितनी भी साधनाएं या फिर विधान दिए गए हैं वो सब बहुत पुराने टाइम से लिखी गई हैं। जो ऋषि मुनि थे उनके टाइम से लिखी गई हैं, पर आज हम उनको कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस साधना को कर रहे हैं। अब उस समय के लोग, उनकी खान पान, उनकी मनोविचार धारा या फिर मानसिक अवस्था किस प्रकार से थी, उन्होंने उसके हिसाब से लिखा हुआ होगा कि ये जो साधना है 21 दिन में पूरी हो जाएगी। पर आज जब हम उस साधना को करते हैं तो उसके हिसाब से हमें फल नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में एक साधक क्या करता है, वो हतोत्साहित हो जाता है। मैंने इतने दिन टाइम लगाए, सारे नियम माने मैंने, पर मुझे जो चाहिए था, जो रिज़ल्ट चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। इसके लिए वो हतोत्साहित हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको समझना होगा कि जो विधि विधान है वो बहुत पुराने समय से ताड़पत्र पर या फिर ताम्रपत्र पर कहीं पर भी सुरक्षित रखा गया था। तो उसके हिसाब से वो जो विधान है इतने दिन में इस प्रकार से करने से आपको ये फल मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो एक बार में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको बार बार करना चाहिए। मेरा कहने का यही बस मतलब था कि जो भी हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, जो संस्कार हैं, कि हम अपने साधना की शक्ति से अपने भाग्यों को भी बदल सकते हैं, या फिर भाग्य से कुछ ज़्यादा पाना, या फिर जो बाद में होना चाहिए। लेट आपको धन प्राप्ति का योग है आपके भाग्य में, लेकिन वो अब नहीं है, 20 साल बाद है, पर पैसे आपको आज चाहिए। तो उस हिसाब से आपको आज धन प्राप्ति होना चाहिए। क्या कोई ऐसा साधना है जिससे आज आपको धन प्राप्ति हो जाए? भले ही वो 20 साल पुराना वाला धन, 20 साल बाद वाला धन वो आज मिल जाए, लेकिन पैसा तो आज आपको चाहिए। इसलिए अपने भाग्यों को बदलना, या फिर भाग्य से कुछ ज़्यादा पाना, या फिर जो भाग्य में बाद में लिखा हुआ है वो आज प्राप्त करना, या फिर कोई दुष्प्रभाव है, रोग व्याधि है, या फिर किसी तरह का संकट है, उसको काटना, वो सब अगर संभव है तो साधना से ही संभव है। और मेरा जो मूल भावना यही है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो समझने की कोशिश करें और अपनी अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ें। हतोत्साहित बिल्कुल ना हो, क्योंकि बार बार पत्थर पर भी पानी गिरने से वहाँ पर भी दाग हो जाता है। जो कुआं होता है, रस्सी के घिसने पर भी
वहाँ पर दाग बन जाता है। तो अगर आप करेंगे पूरी श्रद्धा से, पूरा विश्वास से, तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि जो साधक हैं वो हतोत्साहित न हो, एक बार असफल होने के बाद फिर से वो अपनी साधना को फिर से करें। अब ऐसे ही एक आख्यान सुनने को मिला कि एक ऋषि थे, उनके बेटे ने ये ज़िद की कि उनको भगवान का दर्शन करना है या फिर देवता का दर्शन करना है प्रत्यक्ष। उन ऋषि ने अपने पुत्र को जो विधान था भगवान के दर्शन का, प्रत्यक्षीकरण का, उसकी साधना बता दी। अब उस लड़के ने पूरी मनोयोग से, पूरी भक्ति श्रद्धा से उस साधना को किया, पर जब उसने साधना को संपन्न किया तो उसको भगवान के दर्शन नहीं हुए और वो गुस्सा हो गया कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, कुछ नहीं होता, मैंने इतना परिश्रम किया पर मुझे कोई भी फल नहीं मिला। जिस उद्देश्य से मैंने साधना किया था वो मेरा पूर्ण नहीं हुआ। मैं देवता को देखना चाहता था पर मैं देख नहीं पाया। अब वो जो ऋषि थे वो सिद्ध थे। उन्होंने देवता से पूछा कि आपने मेरे बेटे को दर्शन क्यों नहीं दिए? उसने तो सारे नियम पालन किए, सारे विधि विधान अनुसार ही सब कुछ किया। तो देवता ने कहा कि देवता का जो दर्शन होता है वो तभी हो सकता है जब साधक उसकी योग्य हो। आपके जो पुत्र थे पूर्व जन्म से ही उनके पास कुछ संचित कर्म थे, आप उनको पाप बोल सकते हैं। अब उन्होंने जितना साधना किया उसके प्रभाव से उनके ज़्यादातर जो पाप हैं, संचित कर्म हैं, वो कट गए थे, बुरे कर्म थे। पर अगर वो जो साधक था वो और थोड़ा प्रयास करता, आगे बढ़ता, कुछ दिन और उसी साधना को करता तो उसको दर्शन हो जाते। लेकिन उसने साधना को छोड़ दिया। तो कहने का मतलब यही है कि जब एक साधक साधना करता है अदृश्य जगत में, या फिर बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो फील नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता कुछ भी, या फिर अगर कुछ सपने में उसको दिखाई देता है तो हो सकता है कि वो उसका अर्थ भी समझ ना पाए। तो ऐसे परिस्थिति में उसको चाहिए कि वो अपने गुरु के पास जाए या फिर खुद ही अन्वेषण करें कि गलती कहाँ से हो रही है। कुछ ना कुछ परिवर्तन तो उसके जीवन में आया ही होगा। और एक कथा या फिर स्टोरी माधवाचार्य नाम के एक गायत्री साधक की मिलती है। उन्होंने बहुत समय तक गायत्री साधना किया। ये स्टोरी बहुत लोगों ने सुना होगा। उन्होंने बहुत समय तक गायत्री साधना किया पर उनको कोई भी ऐसा फल नहीं मिला। तो उन्होंने जो मणिकर्णिका घाट है वहाँ पर उदास होकर बैठे हुए थे, तो एक साधु उनको मिला और उन्होंने, वो जो साधु था, उनसे प्रश्न किया कि आप क्यों इतने उदास बैठे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने सब कुछ बताया कि मैंने इतने साल गायत्री साधना में दिया पर मुझे कोई लाभ नहीं मिला, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, मुझे कोई दर्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे गायत्री साधना का तो इतना नॉलेज नहीं है पर मैं भैरव साधना के बारे में जानता हूँ।
तो उन्होंने भैरव साधना उनको सिखाई, उसकी पूरी जो ज्ञान था उसको उन साधक को दिया और उन्होंने उसको वो जो भैरव साधना था उसको संपन्न भी किया। उसको आवाज़ें आ रही थी चारों तरफ से, भैरव भगवान के उसके पीछे से आ रही थी आवाज़ें। तो उसने पूछा कि प्रभु आप मेरे सामने आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। गायत्री साधना करने का मेरा मूल उद्देश्य ही यही था कि मैं जो देवता थे, गायत्री माता थी, उनके दर्शन करना चाहता हूँ। वो मुझे नहीं हुए, इसीलिए मैं आपकी साधना कर रहा हूँ ताकि आपके दर्शन मुझे हो। आप पीछे से मेरे खड़े होकर बात कर रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, पर जब तक आप मेरे सामने नहीं आएंगे मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कौन हैं। तो ऐसे में वो जो देवता थे भैरव भगवान, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, तुमने इतना तपोबल अर्जित कर लिया है गायत्री साधना करके कि मैं उसको सह नहीं पाऊँगा। ये एक तरह का विशेषण या फिर अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन वो वहाँ पर कहना क्या चाहते थे? जो साधना उन्होंने गायत्री साधना किया, वो साधना से उनके ज़्यादातर पाप जो थे वो नष्ट हो चुके थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तपोबल अर्जित कर लिया था। अगर उन्होंने और ज़्यादा टाइम तक कुछ और पुरस्चरण किए होते गायत्री साधना के, तो उनको उनके अभीष्ट जो सिद्धि थी, फल था, प्रत्यक्षकरण था, देवता के दर्शन थे, वो सफल हो जाता। तो भैरव भगवान ने ही कहा कि तुम एक काम करो, अगर तुम देखना ही चाहते हो, प्रत्यक्षीकरण करना ही चाहते हो और देवता को अपने सामने लाना चाहते हो, तो तुम उसी साधना को, गायत्री साधना को आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। तो वो जो माधवाचार्य थे, उन्होंने फिर से जो भैरव साधना थी उसको छोड़कर फिर से उन्होंने गायत्री साधना की और उन्हें दर्शन भी प्राप्त हुए। बहुत ही एक नोन फिगर मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे। इस तरीके से बहुत सारे रहस्य होते हैं साधना में जो कि एक आम साधक नहीं समझ पाता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो साधक हैं, जो सच्चे साधक हैं, पहले तो आप अपने अंदर एक साधक के गुण लाएं और हतोत्साहित बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना हो। एक बार अगर असफलता मिलती है तो दूसरे बार कीजिए, तीसरे बार कीजिए, बार बार कीजिए और आकलन कीजिए कि कहीं आपके साधना में तो कोई खोट नहीं है, कोई गलती हो रही है, कोई नियम भंग हो रहा है। और अपने विश्लेषण के साथ ही अपने साधना को आगे बढ़ाइए।